2016 की ठंडी सर्दियों की रात थी। दिल्ली से देहरादून जाने वाली आखिरी ट्रेन नाइट एक्सप्रेस 229 पुरानी पटरी पर खड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। डिब्बे ज्यादातर खाली थे, कुछ बिजनेसमैन, 2-3 छात्र और कुछ सामान्य यात्री। लेकिन S7 डिब्बे में बैठा एक लड़का आरव बार बार घड़ी देख रहा था। वो बेचैन था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या जैसे उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हो। अचानक जब ट्रेन मेरठ कैंट स्टेशन से गुजरी तो डिब्बे में एक औरत दाखिल हुई। उसने लाल शॉल ओढ़ रखी थी, चेहरा आधा ढका हुआ। वो आकर आरव के सामने वाली सीट पर बैठ गई। कुछ मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। फिर औरत ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें पता है ये ट्रेन आज मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। आरव सन्न रह गया। उसने घबराकर पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? औरत मुस्कुराई, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने धीरे से एक लिफाफा उसकी ओर सरकाया और बोली, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस लिफाफे को खोले बिना सुबह तक संभाल कर रखना, लेकिन सावधान, इसे किसी को मत देना। आरव ने लिफाफा हाथ में लिया। वो भारी था, जैसे उसमें कागज नहीं बल्कि धातु या कोई और चीज हो। अचानक ट्रेन की बत्तियां झपकने लगीं और डिब्बा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी, वो औरत गायब थी। आरव ने इधर उधर देखा, बाकी यात्री अपनी जगह बैठे थे, किसी ने उसे आते जाते देखा ही नहीं। उसने सामने बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, अभी यहां एक औरत बैठी थी, आपने देखा? बुजुर्ग चौंककर बोले, बेटा, मैं तो यहां 1.5 घंटे से बैठा हूं, तुम्हारे सामने कोई नहीं बैठा। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर वो औरत कौन थी? और ये लिफाफा क्या था? उसने लिफाफा खोलने की सोची, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसमें सिर्फ लिखा था, अगर लिफाफा खोला तो मर जाओगे। ये मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था। आरव का पसीने से बुरा हाल हो गया। रात के 2 बजे ट्रेन मुरादनगर के पास थी। तभी टीटी आया और टिकट चेक करने लगा। जब आरव की बारी आई तो उसने टिकट देखा, फिर उसकी जेब की ओर इशारा करके बोला, ये लिफाफा मुझे दे दो। तुम्हें नहीं पता ये कितना खतरनाक है। आरव सन्न रह गया। टीटी को कैसे पता चला कि उसके पास लिफाफा है? उसने मना कर दिया। टीटी मुस्कुराया और धीरे से बोला, ठीक है, अब अगला स्टेशन शायद तुम्हारा आखिरी होगा। आरव अब बुरी तरह डर चुका था। उसने तय किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर पुलिस को सब बताएगा। लेकिन तभी ट्रेन एक लंबी अंधेरी सुरंग में घुसी। अंधेरा इतना गहरा था कि सब कुछ गायब सा लग रहा था। अचानक किसी ने आरव के कान में फुसफुसाया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? पूरी ट्रेन तुम्हारे खिलाफ है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह के 4 बजे ट्रेन देहरादून के आखिरी स्टेशन पर पहुंची। आरव ने लिफाफा कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही ट्रेन रुकी, वो उतरा और पुलिस ढूंढने लगा। लेकिन पूरा स्टेशन सुनसान था। न कोई पुलिस, न कोई यात्री, सिर्फ एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, स्वागत है आरव, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मुड़कर देखा, पूरी ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में वही औरत खड़ी थी, लाल शॉल ओढ़े हुए। लेकिन उसके साथ आरव भी खड़ा था और तस्वीर की तारीख थी 1996। समस्या ये थी कि 1996 में आरव सिर्फ 2 साल का था। तस्वीर उसके हाथ से गिर गई। अचानक पीछे से वही औरत की आवाज आई, मैंने कहा था ना, ये ट्रेन मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। आरव ने मुड़कर देखा और फिर सब कुछ धुंध में गायब हो गया। कहानी आज भी अनसुलझी है। लोग कहते हैं कि जो यात्री नाइट एक्सप्रेस 229 में सफर करता है, उसे कभी न कभी वो लाल शॉल वाली औरत जरूर दिखाई देती है। और अगर उसने लिफाफा थाम लिया तो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता।